पाकिस्तान हॉकी प्लेयर ओलंपियन। मैंने मेरे हालात बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूर भी हूँ। मैंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ हाफिज आसिफ मुनीर साहब से और CM पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील करता हूँ कि वो मेरी मदद करें ताकि मैं अपने घर का गुजारा कर सकूँ। ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास कोई जॉब है, और ना मेरे पास कोई ऐसा गुजर है, आमदनी है। मेरे बच्चे भी जो से हैं वो स्कूल नहीं जा रहे और घर में जो सा खाने पीने का भी है, बिजली का बिल भी इतना आया हुआ है तो वो बिल भी अदा नहीं कर सका मैं। तो बराए मेहरबानी मैं अब यही कह सकता हूँ, अगर मेरी किसी ने दाद रसी ना की तो मेरे पास फिर एक गुर्दा है, मैं वो गुर्दा सेल करूँगा, वो अल्लाह वाला ले लेगा तो मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं अपना कर्ज उतार सकूँ और अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ ताकि अपने बच्चों के लिए मैं किफायत कर सकूँ। जी मेरा ये बड़े बुरे हालात हैं जी। पाकिस्तान के साबिक हॉकी ओलंपियन जाहिद शरीफ साहब हैं, जिन्होंने माली मुश्किलात के बायस बिजली का बिल भरने के लिए अपना गुर्दा बेचने का अंदिया दिया। अफसोसनाक है। जाहिद शरीफ साहब ने सदर मुमलिकत, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की अपील करते हुए कहा कि इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं और बिजली का बिल जमा करवाने की इस्तात भी नहीं रखते। बिल्कुल जी, और उन्होंने अपनी अपील में मजीद ये भी कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में वो और उन जैसे दीगर साबिक खिलाड़ी जो हैं वो माली इमदाद के मुंतजर हैं और मुस्तहिक भी हैं। उन्होंने हुकूमती हुकाम से ये रिक्वेस्ट की कि उनके साथ साथ दीगर जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, कोई भी हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, उन सब का ख्याल रखा जाए, उनकी माली मदद की जाए। और ये इंतहाई अफसोसनाक है हसनैन, जैसे हमने ये वीडियो, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले हमने हमारे कुछ अदाकार हैं उनकी भी वीडियोस शामिल की थी, उनको अपने प्रोग्राम का बल्कि हिस्सा भी बनाया था और उनसे पूछा था कि उनके क्या मसाइल और उनकी भी यही इस वक्त दुहाई थी। जाहिद शरीफ साहब के घर की बिजली कट चुकी है, वो उन्होंने हमारे साथ वीडियो लिंक पे आना था लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। जाहिद शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच। बताइएगा ये क्या मामला है और कितना कुछ बिल आया आपका। और इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे अदाकार भी देखे जो कि वीडियोस बनाते हुए नजर आए और फाइनली आपकी भी वीडियो सामने आ चुकी है। हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर मैं एक्चुअली मेरे पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हुए हैं, ना कोई रोज़गार है, ना कोई मेरा बिजनेस है। मैं इस वक्त इतना हूँ कि बिजली का बिल भी है जो उनसा वो भी अदा नहीं कर सका, बच्चों की फीस, यहाँ तक कि घर के खाने के मामलात में भी जो उनसा वो भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने आर्मी चीफ हाफिज आसिफ मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की है, अपना आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की है कि वो मेरे लिए कुछ ऐसा काम कर दें कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं और अपने बच्चों को कफालत कर सकूं। बच्चों के सामने भी मैं अब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा हूँ। ना बिजली है अभी घर में, अभी आपको क्या बताऊं सर कि मैं रोज ही मर रहा हूँ मैं तकरीबन। सर बिल कितना आया था आपका? मेरा बिल आया जी 3 महीने का बिल था। पहले में ही जोनदा मैं नहीं दे सकता था क्योंकि मेरे पास ज़रे आमदनी नहीं थी। अब 3 महीने का मेरे पास 70,000 रुपया बिल है तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सका मैं। अच्छा, तो क्या कुछ दाद दसी हुई? जाहिद साहब, आप हमारे हीरो हैं, आपने हायर लेवल पे पाकिस्तान के लिए हॉकी खेली, उस ज़माने में हॉकी खेली जब हॉकी की तोती बोलती थी और क्रिकेटर्स को शायद इतना नहीं पूछा जाता था जितने हॉकी के सुपरस्टार्स हमने पैदा किए। क्या कोई प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, सदर की जानिब से या फिर आर्मी चीफ की जानिब से कोई दाद रसी हुई, किसी ने रब्ता किया हो कि आपके ये जो मामलात हैं इनको सुधारने की कोशिश की हो? सर मेरे तक अभी से किसी का नहीं रब्ता हुआ। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ तो कोई मुझसे रब्ता करे ताकि मैं अपने मामला ठीक कर सकूँ, लेकिन अभी तक किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ। मेरे पास सर 5 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हैं जो हमने 2 इंडिया हरा के जीते थे, एशिया कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। लेकिन बस बदकिस्मती है मेडलों का। मैंने क्या करना, अगर घर के जो उनसे हालात ही खराब हो जाएं एकदम तो क्या मेडलों का मैंने करना है। सर ये भी बताइएगा कि आपने अपनी वीडियो में ये भी जिक्र किया कि आपके साथियों की भी ये सूरत हाल है, वो अगर आप नाम बता सकें कि आपके कौन से साथी हैं जो कि खुदा न खास्ता इसी बुरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं? मैम बेटा मैं किसी ऐसे प्लेयर को तो नहीं जानता। मेरी इस वक्त हालत इस किस्म की है बात की, ठीक हो गया ना मैं जीता हूँ तो ना मैं मरता हूँ।
सबसे ज्यादा अगर दुनिया में, मैं अपने खानदान में, अपने दोस्तों बाब में सबसे ज्यादा अगर कोई गिरा हुआ होना तो इस वक्त मैं हूँ। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जाहिद शरीफ साहब, आप कौमी हीरो हैं। ये बताइएगा कि हॉकी के हवाले से हॉकी के काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स थे जो कि डिपार्टमेंट हॉकी खेलते थे, जहाँ से उनका गुजारा होता था, लेकिन अब मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी कोई ज़्यादा पूछ प्रतीत नहीं हो रही हॉकी प्लेयर्स की। नहीं सर, मैं एज ए स्पोर्ट्स बेस पे मैं PIA में हुआ था, 27 साल मैंने जॉब की है PIA की। फिर मैं बीमार हो गया था, हार्ट का पेशेंट था, पैरालाइज हो गया था। अल्लाह ताला ने जिंदगी से तंदुरुस्ती तो दे दी, लेकिन मैंने मेडिकल बोर्ड में अपनी अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। इसकी वजह से मैं अब पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई स्पोर्ट्स को कोई जॉब नहीं है। इसकी वजह से सारे जो से प्लेयर हैं, खासकर हॉकी वाले जिनमें पैसा है ही नहीं है, सबसे ज्यादा परेशान हॉकी वाले हैं। जो पाकिस्तान से खेलते हैं, फिर वो बाहर जाके खेल के अपना पैसा कमा के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जाहिद साहब, इसकी क्या वजह है कि कौमी खेल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही? आप हैं, बहुत सारे ऐसे हॉकी प्लेयर्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि रेडी हैं काम करने के लिए, उनके पास हॉकी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्किल्स भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसी हवाले से भी उनको चिप इन नहीं करना चाहती सिस्टम में। हालांकि हमने देखा है कि पिछले अगर 10 साल की बात की जाए तो ये रिसेंट जो अजलान शाह है, इसके अलावा तो हमें कोई अच्छी खबर हॉकी से मिली नहीं। तो हॉकी प्लेयर्स तो यहाँ पे हर घर में मौजूद हैं, हर गली में मौजूद हैं। उनको यूटिलाइज किया जाए, उनके मुआशी हालात भी ठीक हो सकते हैं और वो जो है पाकिस्तान की हॉकी को भी बेहतर कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? सर, मेरे अब 2 बेटे हैं, मैंने दोनों बच्चों को हॉकी नहीं खिलाई क्योंकि हॉकी में फ्यूचर है ही नहीं है। जब मैं लाहौर में पाकिस्तान की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरे दीगर टूर्नामेंट खेला हूँ मैं, मुझे 20 रुपए पर डे मिलते थे। अगर 10 दिन का टूर्नामेंट है तो 200-300 रुपया मिलता था। अगर अब बाहर के मुल्क में कई टूर्नामेंट खेलने गए हैं तो वहाँ $10 पर डे मिलता था। अगर ओलंपिक 1988 का ओलंपिक हमने खेला है या चैंपियंस ट्रॉफियां खेली हैं, एशिया कप, बहुत सारे एशियन गेम्स वगैरह खेले हैं, तो $10 पर डे पे हमें मिलते थे पैसे। इसके अलावा हमें कोई दाद रसी नहीं होती थी। तो कौन बच्चा, हॉकी महंगी भी बहुत हो गई है, तो कौन बंदा जो है, हॉकी है एक्चुअली गरीबों का खेल। तो दिन रात मेहनत करते हैं जुनून के साथ, पढ़ाई, शादियां शुदियां सब छोड़ के ही हॉकी की तरफ आते हैं, तो खेलने की होते हैं। लेकिन वो उनको अगर उनको फ्यूचर में नजर ही नहीं आ रहा होता वो क्यों हॉकी खेलेंगे। मैं अपने दोनों बच्चों को हॉकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जाहिद साहब। बच्चों की बताइएगा, वो आजकल क्या कर रहे हैं? किसी खेल की तरफ ही है या फिर कोई जॉब्स वगैरह कर रहे हैं? सर, मेरे बेटे भी पढ़ रहे हैं, बच्ची भी पढ़ रही है, लेकिन अभी वो स्कूल जाने के अभी वो नहीं है। मैं उनकी फीसें नहीं दे सका मैं, इसकी वजह से वो घर बैठे हुए हैं। अफसोसनाक है ये जाहिद साहब। ABN न्यूज की और हमारी प्रोग्राम की टीम की, हम सब की ये कोशिश होगी कि आपकी आवाज हुकूमती सतह तक जरूर पहुंचे और आपको जो रिलीफ जो आप डिजर्व करते हैं, बल्कि हर एक पाकिस्तानी डिजर्व करता है, वो जरूर पहुंचे। अगर हुकूमती ओहदेदारान में से कोई इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा है या उन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज आप अपना मैसेज पहुंचाइएगा कि आपकी क्या डिमांड होगी। मेरी मैम कोई डिमांड नहीं है, मुझे बस इतने मुझे पैसे गवर्नमेंट मेरी मदद कर दे कि मैं कोई छोटा मोटा कोई दुकान खोलूं या कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपने बच्चों की और घर वालों की किफालत कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये पाक कौमी हीरो के हालात थे। जाहिद शरीफ कोई आम प्लेयर नहीं थे निमरा। इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं, बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। और साबिक ओलंपियन की जो बात होती है वो उसको कहा जाता है जिसने ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया होता है, ओलंपिक्स में गेम जीती होती है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक बिजली की बिल की बात कर ली जाए तो आप बिजली के बिल क्यों महंगे कर रहे हैं? आपने वो जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, ये जब मुशर्रफ दौर के बाद, पहले वो पीपल्स पार्टी दौर में वो, उसके बाद नवाज शरीफ दौर में वो ऐसे गलत कॉन्ट्रैक्ट थे कि आपका गर्दिशी जो कर्जा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स जब तक इसी तरह चलते रहेंगे, ये अभी 70,000 की बात हो रही है, आगे जाते हुए आपको देखेंगे कि रेडी वाले भी आपको मिलेंगे जिनके 1-1.5 लाख रुपए बिल आएंगे। फिर ऐसे लोग मिलेंगे कि जो 2 लाख रुपए का रोना रोएंगे। और अल्टीमेटली ये लोग जब सड़कों पे आएंगे ना, तो उस वक्त आप IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करेंगे, क्योंकि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स से जो लोग फायदा उठा रहे हैं वो यही गवर्नमेंट के वफाकी वजीर का कोई चाचा होगा, कोई मामा होगा, कोई दोस्त होगा, या फिर वो कमीशन बेस पे ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स दिए थे। मतलब ये तो कोई तुक नहीं बनती कि आप बिजली जितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो सिस्टम यूज करे ना करे, उसकी जो आप पेमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही अफसोसनाक है। और साथ ही ये तो चले आपने मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात की है, लेकिन ये हमारे हीरोज है जिनकी इतनी कदर होती है हमारे मुल्क में,
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बड़ा क्या इनाम होगा इस मुल्क में जहां उनकी कदर नहीं की गई, तो बाकी जो हमारे क्रिकेटर्स हैं या फिर हॉकी प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारी हुकूमतें क्या करती हैं, इसकी एक मिसाल हमने आपको एक दिन पहले भी दिखाई थी, आज भी दिखाई है। और ये हमारे लिए भी बाइस शर्मिंदगी है और अफसोस ही होता है कि हमारे हीरोज के साथ हम लोग खुद ही क्या करते हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और एटलीस्ट जाहिद शरीफ साहब के जो मसाइल है उनको हल करने में हुकूमत अपना किरदार अदा कर दे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक शामिल करने का, जल्दी से वापस आते हैं।